सबसे बड़ा उत्सव है। तो एक तरफ जनता की ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। ये चुनाव हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, विचारों उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चुनाव आयोग ने जो चुनावी कार्यक्रम का निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश ने 20 साल में जिस तरह से बीमारू राज्य से एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश का सफर तय किया है, जनता उसके साक्षी बनी है। और एक ऐसी सरकार भी 15 महीने के इस दौरान में आई जिन्होंने मध्य प्रदेश की सारी योजनाओं को बंद कर दिया और विश्वासघात के नए आयाम स्थापित किए। तो ये चुनाव उस विश्वासघात को याद में रखते हुए विकासवादी सरकारों के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक क्षमताओं में कांग्रेस से बहुत आगे है। हमारी सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं, लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं आई, उससे गांव, गरीब किसान और बहनों का जीवन बदला है। तो आज इन सारी योजनाओं के बल पर अपनी संगठनात्मक बूथ स्तरीय क्षमता को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अभी जल्दी आने वाली है। और हम उम्मीद करना चाहेंगे कि लोकतंत्र के सारे मजबूत स्तंभ, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारत सरकार के निष्पक्ष कहे जाने वाले निर्वाचन आयोग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना अपना दायित्व निभाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। हमें कोई डर नहीं है। लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ है मतदाता और मतदाता सरकार के खिलाफ हमारे साथ है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।